निशान। देखो, जितने दिमागी काम है वो करूं मैं, फास्ट अटैक करूं मैं। तुम सब चारपाइयां तोड़ने के लिए बैठे हो यहाँ पर। हड्डहराम कहीं के, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, सबकी छुट्टी करा दूंगा मैं। नया स्टाफ भर्ती करूंगा मैं, क्वालिफाइड स्टाफ, क्वालिफाइड। माफ कर दो बॉस, एक बार माफ कर दो। हाँ, अब बैठे बिठाए तो उस हिकमत वो हकीम बेजा बशा, लानत है इस पर। कमबख्त ने कितना मनहूस नाम रखा है कि जुबान भी नहीं चढ़ रहा। हाँ, एक बात याद रखो, जिस आदमी का नाम जितना मुश्किल होगा उसको अगवा करना भी उतना ही मुश्किल होगा। ये बात पल्ले बांध लो सारे। फिर क्या हुआ बॉस? मैं मुआयना करने ऑफिस गया था ताकि ये देख सकूं कि वो कहां बैठता है, कहां उठता है, गाड़ी कहां खड़ी करता है, आदमी कितने हैं उसके पास। मंसूबा तो खिड़की के पास बन गया था, मगर क्या बात? उसने दुश्मन पार्टी से अटैक करा दिया मुझ पर। 11 आदमी थे और अकेला मैं। 5-7 तो वहीं कत्ल हो गए, 8-10 तो तड़पता हुआ छोड़ा मैंने, और बाकी 5-6 भाग गए। और मैं रिश्के में बैठ के यहाँ आ गया। लेकिन बास, ये कुछ 11 से ज्यादा नहीं हो गए? गिनती बहुत गिनता है तू, मुझसे बड़ा गुंडा है तू। क्या हुआ तुझे तीसरे? हंसता क्यों है? क्यों हंस रहा है? मैं हंसता इसलिए हूं कि इस सारे मामले का हल तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, तो तू इसलिए हंस रहा है? कि क्या है आसान हल? ये सारा मामला मुझ पे छोड़ दो। हाँ, तुझ पे छोड़ दे, हैं? ताकि तू वो अपना हीरो के डले, नहीं वो हीरो के डब्बे, सोने के डले पर तू अकेला ही कब्जा कर ले, हैं? आखिर तेरे जहन में है क्या, ये तो बता दे। हमें माहिरीन की खिदमत हासिल करना होगी। माहिरीन की खिदमत? हाँ, हम शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं। ऐसे काम हमें जेब नहीं देते। जिसका काम उसी को साझे और करे तो मुरलिया बाजे। मगर ऐसा माहिर मिलेगा कहां से हमें? हमें उस आदमी का सुराग लगाना होगा जो दूसरी खिड़की के साथ खड़ा था। वो शक्ल से ही माहिर यानी एक्सपर्ट लगता था। इदारे के दिमाग, ब्रेन्स। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तुम सब में से नंबर 1 आला वरफा ब्रेन किसका है? अरे जनाब, नंबर 1 ब्रेन तो हिकमत बेजाज साहब का ही है, बल्कि यूं कहो कि ही इज अ सुपर ब्रेन। अफसोस होता है मुझे तुम लोगों की अक्ल पर। मुझे समझ नहीं आता कि एक मखबूतुल हवास किस्म के आदमी ने तुम लोगों को इतना मुतासिर कैसे कर लिया है। वैसे हम सॉरी सफदर, ये जो हिकमत बेहजाद साहब है ना, ये कोई मखबूतुल हवास इंसान नहीं है। ये बल्कि कहा जा सकता है कि ये एक मुख्तलिफ इंसान है। करेक्ट, वो एक गैर मामूली इंसान है। हाँ, ये बात हुई ना कि वो एक गैर मामूली इंसान है। लेकिन मसला ये है यार कि हम जैसे मामूली इंसानों का क्या बनेगा। हुक्म ये हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर पता लगाओ कि ये भोला हर बार क्यों जीत जाता है। यार क्यों जीत जाता है ये भोला हर बार? मुझे क्या पता। वैसे बात तो सोचने की है, क्यों जीत जाता है ये? बुरे फंसे हैं यार, बहुत बुरे फंसे। ये क्यों जीत जाता है? बहुत बुरे फंसे हैं। ये यही अंजाम है अगर बेरोजगारी का तो आए। ये बेरोजगारी का नहीं बल्कि तुम लोगों की लालच का अंजाम है। 5000 रुपए माहाना तनख्वाह जो मिलती है आप लोगों को,
यार मैं तो कहता हूं कि ये तुम लोग पैसे वैसे उसे वापस कर दो और जान छुड़ाओ इस इदारा-ए मशावरत आमा से, समझे? वैसे ये तो बहुत बुरी बात होगी। अब जो भी है, जैसा भी है, आप लोग सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। सॉल्व करें? ये प्रॉब्लम है, ये भोला क्यों, लाहौल वाला कुवत, ये भोला कहां से आ गया? बिल्कुल काम करेंगे, इस मसले पर बिल्कुल काम करेंगे। ठीक कहा तुमने। दरअसल मेरा ख्याल है कि ये महमूद अल हसन ज़हनी तौर पे थोड़ा परेशान आदमी है, और ये फिक्रा कि भोला हर बार क्यों जीत जाता है उसकी जिंदगी में कोई खास मायने रखता है। मेरा ख्याल ये है कि हर शख्स की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक भोला जरूर होता है जो हमेशा अपने मद्दे मुकाबिल से जीत जाता है। हमें इसी भोले को पकड़ना है। That's it. मेरा ख्याल है कि साकिब जो है ना, ये सही डायरेक्शन में सोच रहा है। श्री, तुमने भी तो नफ्सियात में एमए किया हुआ है, तुम भी कुछ हमारी मदद करो इस महमूद अल हसन केस में। हाँ, क्यों नहीं, why not? ऐसा करो कि जो तुम्हारे हिकमत बेहजाद साहब है ना, उन्हें कहो कि मुझे इजाजी मुलाजमत दे दे। क्या शेरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो? क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? शीरी, मैंने ईमान से एक बात बहुत ज्यादा नोट की है कि आप जब भी तस्करा करती हैं ना बेहजाद साहब का, तो ये जो बड़े भाई है ना, ये खामखा वाई तबाही मारना शुरू कर देते हैं। यार मेरी बात सुनो, देखो, अगर तुम जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, तो बन जाओ भोला। लानत भेजता हूं मैं तुम पर, बकवास बंद करो जलील कमीने इंसान। शीरी, वो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे आखिरी बात करूं। हाँ, आखिरी बात। आखिरी बात? करो। मेरा ख्याल है हमें तो पता है कि आखिरी बात क्या होगी, लिहाजा तखलिया आओ शहजाद चले। वैसे मैं एक मशवरा दूंगा आपको कि जज्बात पर अक्ल और मंतक को फोकियत दी जाए। मैं लानत भेजता हूं ऐसी मंतक और ऐसी अक्ल पर। जाइए। एक बात करनी थी जी। जिंदगी में कभी भी मुश्तइल होता ही नहीं। कौन? भोला। दबो जो यहां से जलील कमीने इंसान, और मत नाम लिया करो मेरे सामने इस भोले का, ये भोला फपोला फोला जो भी कहे, जाओ यहां से। और मैं तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। ये जो हड़तालें होती हैं, ये कभी ना कभी खत्म तो होंगी। ये निकाह हाँ हमेशा हड़ताल पर नहीं रहते, कभी नहीं हड़ताल पर रहेंगे ये, इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को बता दूं। और ये कौन होते हैं? ये शादियों पर पाबंदियां लगाने वाले, ये इदारा-ए मशावरत आमा और ये आलमी अदालत इंसाफ। हाँ, बोलो। ओहो सफदर, क्या हो जाता है तुम्हें? इतनी छोटी छोटी सी बातों पे इतने अहमकाना से और मुज़स्सिब से क्यों हो जाते हो तुम? साकिब, ले जाओ इसे, शहजाद ले जाओ प्लीज इसे यहाँ से। यानी इस उम्र में ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, ये मोहलिक भी हो सकता है। पर खुदा, मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी नहीं डॉक्टर साहब, मुझे वाकई जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, आप खुद ही बताएं। अच्छा ये बताओ कि ये चक्कर क्या है? चक्कर? क्या मतलब? कोई चक्कर नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं अब समझा। तो जरा जुबान दिखाओ। हेलो, हाँ जी मलिक साहब, जी हाँ जी कोई बात नहीं जी। नहीं, अनीमे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, त्रेलियां आ रही हैं तो कोई बात नहीं। जुबान बंद करो। जी नहीं, आपसे नहीं। अच्छा आप ऐसा करें, आप कल तशरीफ ले आए जी। अच्छा हाँ, तो बरखुदा जी, अब दिखाओ। ठीक, बिल्कुल ठीक। आशिक, हासिद, नामुराद। डॉक्टर साहब क्या मतलब है आपका? देखो बेटा, ये जो आशिक हासिद होते हैं ना, उनकी जुबान की जड़ें जो है ना, वो नीली हो जाती हैं। ये जो है, ये जदीद तहकीक है। वैसे ये है कि मैं नुस्खा ले देता हूँ, लेकिन इसका इलाज कुछ और है।
क्या